यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 8 जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जहां के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। 24 घंटे इन 8 जिलों में अब बिजली रहेगी। 24 घंटे बिजली रहेगी, यह बहुत बड़ा ऐलान है। बिजली सप्लाई के निर्देश जारी हुए हैं और इन्हीं 8 जिलों में उपचुनाव होने हैं। तो इस बीच में एक बहुत बड़ा ऐलान भी हुआ है। इसको इस नजरिए से भी देखा जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ ये लोगों के लिए राहत भरी खबर है। एक सवाल यहां पर जरूर ये उठेगा कि सिर्फ इन 8 जिलों को ही क्यों? क्या उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों की जनता को यह हक नहीं है कि उनको भी 24 घंटे बिजली मिले? अनुभव शुक्ला इस खबर पर हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। अनुभव, 8 जिलों, इन्हीं जिलों में चुनाव होने इसलिए 24 घंटे बिजली, बाकी जिलों को क्यों नहीं? देखिए, बिल्कुल ये यूपीपीसीएल के जो मुख्य अभियंता हैं उनकी तरफ से एक चिट्ठी भेजी गई है, एक ईमेल किया गया है। खासतौर से वो 8 जिले जहां पर उपचुनाव होने हैं वहां के जो अधिकारी हैं उनको, इसमें बुलंदशहर है, फिरोजाबाद है जहां टुंडला पर उपचुनाव होना है, अमरोहा की सीट है, रामपुर की सीट है, उन्नाव में बांगरमऊ की सीट है, कानपुर नगर की एक सीट है, देवरिया है, जौनपुर है। तो ये विशेष तौर पर स्पेसिफाई किया हुआ है कि 8 जिलों में अगले आदेश तक यानी 24 घंटे निर्बाध आपूर्ति रहे, बिजली 24 घंटे रहे। बिल्कुल साफ है कि यहाँ पर उपचुनाव होने हैं और भारत निर्वाचन आयोग ने पहले ही कह रखा है कि जब बिहार में चुनाव होंगे विधानसभा के, उसी के साथ साथ उपचुनाव पूरे देश भर में होंगे, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में भी तब उपचुनाव होंगे। और उसी को देखते हुए शायद ये आदेश अब दिए गए हैं, क्योंकि अगर बिजली नहीं रहेगी चुनाव के दौरान तो जनता नाराज होगी। जनता ये कहेगी कि अरे बिजली तो दे नहीं पा रहे हैं। ऐसे में कहीं वोट मिलने में मुश्किल ना है, ये एक वजह हो सकती है। और इस तरीके का आदेश जो है वो जारी किया गया। हालांकि इसमें कुछ मेंशन नहीं है चुनाव को लेकर, इसमें तो ये लिखा है कि यहाँ पर निर्बाध बिजली आपूर्ति रहे। लेकिन अनुभव ये अच्छी बात है कि इन 8 जिलों को 24 घंटे बिजली मिलेगी और इसकी सराहना होनी चाहिए, लेकिन बाकी जिलों ने क्या गलत किया है? देखिए, बिल्कुल सवाल वही है जो आपने पूछा कि भाई अगर यहाँ 24 घंटे बिजली मिलेंगे, एक तरफ तो ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि जहाँ 15% लाइन लॉस होगा वहाँ 24 घंटे बिजली देंगे, तो इनमें से तो कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर 15 नहीं है, वहाँ पर तो 40-40% लाइन लॉस है। तो ऐसे में उनको किस क्राइटेरिया के तहत 24 घंटे बिजली दी जा रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब क्योंकि चुनाव करीब है, ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि वहाँ पर वोटर मतदान ना हो, इसलिए इस तरह के एक आदेश नहीं करके सब। लेकिन अनुभव, एक सवाल ये भी है कि सरकार ये दावा करती है कि हमारी कार्यशैली पूर्व की सरकारों से बिल्कुल अलग है, कई मामलों में दिखता भी है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि पहले की सरकारों पर यह आरोप लगते थे कि कुछ विशिष्ट जगह हैं वहां को प्राथमिकता मिलती है, हर एक क्षेत्र में प्राथमिकता मिलती है, बिजली, स्वास्थ्य, हर एक क्षेत्र में। अब ऐसे में सिर्फ 8 जिलों को प्राथमिकता दीजिए। मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को आप उन 8 जिलों के बारे में बताएं भी कि वो कौन कौन से जिले हैं और इनको ही प्राथमिकता में रखा गया है, क्यों? देखिए, बिल्कुल जो बात आपने की, लगातार बीजेपी के जो तमाम मंत्री हैं वो यही बात कहते हैं। खासतौर से बिजली से जुड़े हुए जो अफसर हैं वो और जो मंत्री हैं वो कहते हैं कि पहले तो केवल 5 जिलों में बिजली आती थी, हमने तो प्रदेश के 75 जिलों में बिजली दी है। लेकिन अब जब आप इस तरह का अगर आदेश को जारी होगा और मुख्यालय लखनऊ से जारी होगा जिनमें स्पेसिफाई होगा, जैसे बुलंदशहर है यहाँ पर राज्य उपचुनाव होना है, फिरोजाबाद की टुंडला सीट है यहाँ पर उपचुनाव होना है, अमरोहा नौगांव सादात जो चेतन चौहान के निधन से खाली हुई वहाँ पर उपचुनाव होना है, कानपुर की जो सीट है वहाँ पर उपचुनाव होना है, उन्नाव की जो सीट है कुलदीप सिंह सेंगर उसकी उस सीट पर उपचुनाव होना है, कानपुर नगर की जो सीट है जहाँ पर कैबिनेट मंत्री थी कमल रानी वरुण, उनके निधन से जो सीट खाली हुई वहाँ पर उपचुनाव होना है, देवरिया में अभी जो जहाँ पर बीजेपी के एक विधायक की अभी निधन हो गया था जन्मेजय सिंह, वहाँ पर उपचुनाव होना है, जौनपुर में उपचुनाव होना है। तो जब आप इस तरह का कोई आदेश जारी करेंगे और स्पेसिफाई होंगे उन शहरों के नाम, तो इससे तो यही माना जाएगा कि अब क्योंकि चुनाव होने हैं और जल्द जो है सूचना जारी हो सकती है, नवंबर में ये चुनाव होंगे, ऐसे में ये आदेश जारी कर रहे हैं। और इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग जी, 8 जिले ऐसे हैं जिसमें बुलंदशहर, फिरोजाबाद, अमरोहा, कुल मिलाकर वो जिले हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं, 24 घंटे बिजली मिलेगी। देखो, भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है सिर्फ राजनीति कर रही है, जनता के साथ राजनीति। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं सकती कि कोई भी पार्टी तो बिजली दी जा रही है। अनुराग जी, बिजली देना राजनीति हो गई? और क्या, आप जब इलेक्शन का वक्त आया है तो आपने कहा कि बिजली दे देंगे, ये देंगे नहीं, ये भी गारंटी है। ये तो 6 महीने में गड्ढा मुक्त करते हैं, 6 महीने में रोजगार देते हैं, 6 महीने में यहाँ पे और रोमी स्कॉट बना के सबकी महिला सुरक्षा की बात करते हैं। ये लोग कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ जुमला फेंकते हैं
अभी इलेक्शन है, उनको इलेक्शन जीतना है, तो सोच रहे हैं चलो इलेक्शन की दीवाने जनता को फिर गुमराह करके जुमला देंगे। ठीक है और कुछ नहीं। जी। अनुराग जी, आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो क्रिटिसिज्म शुरू हो गया है कि सिर्फ 8 जिले ही क्यों? ये जिले इसलिए क्योंकि वहां पर चुनाव होने, उपचुनाव होने, इसलिए